आज मैं पूर्णिया के कचहरी में हूँ, जहाँ पर कुछ पीड़ित लोग हैं, पीड़ित हैं वो जो कि अपना पैसा गंवा के और अभी यहाँ पर आए हुए हैं कचहरी में, क्योंकि यहाँ जो है एक जैसे एक समूह चलता है यहाँ पर। तो समूह में कुछ लोग होते हैं, जिनमें से कोई एक जो टीम लीडर होता है, उस टीम लीडर ने समूह के जितने भी सदस्य थे, इन सब से उनका पासबुक लेकर और उनका विड्रॉल फॉर्म पर उनका अंगूठा का छाप लेकर और वो करीब 50 लाख रुपये लेके वो समूह लीडर जो है वो भाग गया। समूह लीडर एक लेडीज है जिसका नाम हम क्या बताएं, अबराना खातून, पति अबराना खातून, और साथ में जो बैंक का एजेंट है, वो दोनों की मिली भगत से इन लोगों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि कैसे क्या हुआ था। बताइए जरा क्या। ये हम वहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। मेरा पंचायत वीरपुर पड़ता है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है, जन स्वराज के प्रखंड महासचिव भी हैं। ये महिला लोग जब पीड़ित परेशान हो गई तो पंचायत में हम लोग को बुलाया गया। पंचायत में हम लोग पंचायत किए, उसके बाद उनको भी बुलाया गया, अबराना खातून को। अबराना खातून भी इकरार कुछ लोगों का किया कि हम पैसा लिए हैं। कुछ पैसा कुछ महिला को ज़मीन बेच के दिया। उसके बाद जो लोग आवाज़ उठाया शक्ति के साथ कि जो है हमारा ग्रुप जो उठाए तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को साफ इनकार कर रहा कि तुम्हारा पैसा हमने उठाया है, तुम छाप दिए हो, तुम उठाए हो, तुम जानो। ये मामला सामने आया। हम लोग बार बार प्रयास किए कि पंचायत में बैठ कर के मामला हल हो। एजेंट को भी बुलाया गया, जो बैंक का एजेंट था, उन लोगों को हम सब पंचायत ग्रामीण पंचायत के लोगों ने पूछा कि आप जो किसी भी और महिला को लोन दिए तो उनका पति को जानकारी है, बगैर पति का आप लोन कैसे दिए या कैसे पेट्रोल पे साइन कराए, तो वह बताने से इनकार कर गया। वह हड़बड़ा गया, जिसके चलते 3 हफ्ता से वह पैसा भी कलेक्शन नहीं करने आ रहा है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि एजेंट और ग्रुप लीडर के साजिश के तहत 50 लाख का जो है गबन किया गया है, जो सारा महिला रोते फिर रहा है। आज कचहरी कोर्ट कंपाउंड में भी वो जमा है, कोर्ट को और थाना को आवेदन देने के लिए कि हमें कोई किसी तरह का न्याय मिले। तो यही मेरी जानकारी है। तो आपने कोर्ट में आवेदन दिया है? आप लोगों ने आवेदन लिखा रहा है, कोर्ट में भी जाएगा, थाना भी जाएगा, एसपी साहब के पास भी जाएगा, डीआईजी साहब के पास भी जाएगा। तो आपने वकील साहब से बात की होगी, तो वकील साहब ने क्या बताया, इसका क्या हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट बैंक है, जो कोई सरकारी बैंक से उसका कोई कनेक्टेड नहीं है, और ये लोग ये जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए गांव घर में गरीब गुरबा, जहां छोटा सा कम पैसे वाले लोग बसते हैं, वहां जा के लोन देते हैं। और लोन के नाम पर जब कभी वसूली में जाते हैं, 7 बजे 8 बजे रात में भी एजेंट पहुंचते हैं दारू शराब पी करके, और एजेंट महिला लोगों के साथ वह वसूली करते हैं जिसका वर्णन नहीं है। आइए एक बार देखते हैं, जरा वकील साहब से बात करते हैं कि वकील साहब इस बारे में क्या बताते हैं। ये जो मुद्दा है अभी का जी, इस बारे में बताएंगे कि क्या हो सकता है, इनका कानूनी क्या हो सकता है। ये लोग मेरे पास आए, कुछ पेपर दिखाए। जो पेपर हम देखे वो किसी बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ये लोग गांव घर में गरीब लोगों को झांसा देकर पैसा का उगाही करता है। एजेंट जो है वहाँ के किसी से मिल के लगभग 40-50 लाख रुपया का गमन किया है, और मेरे पास जो आया है, हम न्यायालय जा रहे हैं। इसमें जो सुसंगत धारा लगेगा उस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। तो कोई कानूनी आधार तो नहीं है जिस पर कि उसने कुछ लिख के दिया हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा कहीं, तो इस पर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप? 420 और क्या है, क्या इसका धारा आपके हिसाब से क्या लग सकता है? इसमें 420, 467, 468, 471 ये धारा लगेगा। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नजीर अधिवक्ता, सिविल कोर्ट पूर्णिया।
तो देखा अभी आपने, वकील साहब ने बताया कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने धारा भी बताया किस धारा में कार्रवाई होगी। हालांकि जो लोन लिया गया था, जो समूह है, समूह ना तो रजिस्टर्ड है, ना ही पैसा जिसने दिया वो कोई बैंक है जो कि रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड भी नहीं है बैंक। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है, वार्ड नंबर 12 का वार्ड सदस्य है। और हमारे वार्ड का पब्लिक को जो है 3-4 ग्रुप वाला मिल करके और बायो फिंगर जो होता है बायोमेट्रिक में पैसा उठा लिए बंधन का, और पैसा ले दिया नहीं ये लोग को, और ये लोग को 40,000, 50,000, लाख रुपया करके एक आदमी का ठग लिया। ओह अच्छा जी, ये मैटर है। और ये लोग परेशान है, रो रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। आज हम लोग आए हैं कोर्ट करने वाले, दरवाज़ा खटखटाने के लिए। आप देखते हैं यहाँ से क्या इंसाफ मिलता है। ठीक है। आपका कितना पैसा? मेरा 80,000 सर लेके भाग गया। अब रहना दीदी हमको बोला क्या कि हम चला आएंगे, नहीं दिया पैसा, फिंगर ले लिया बंदर ग्रुप से 80,000 रुपया लेके भाग गया। अभी हम बच्चा लेके खाने पीने पे मोहताज है। सर जा रहा है घर पे पैसा लेने के लिए, हमको कुछ सहारा नहीं है। आप लोग सहारा देने वाला है, क्या करते हैं? कुछ नहीं है हमको। क्या नाम है आपका? बीबी संजरी। अच्छा, आप बताइए आपका कितना पैसा गया है? 1,25,000 गला पर हाथ दे करके बोला कि देखिए लड़की को शादी है, चच्ची लगेगी, आपको पोती है तो देगा नहीं पैसा शादी में, कैसे शादी कराएंगे? तो गला में से हाथ दिया तो दिल कहा कि दे दें, बस वो टिप्पा ले लिया। ये ग्रुप सब से मिल करके वो पैसा ले करके वो निकल गया, एजेंट से मिल करके। आपका भी है? हाँ सर। कितना है आपका? 1,40,000। आपका? 1,40,000 हमरा। आपका कितना है? 1 लाख। आपका? 1,30,000। 2 लाख। 2 लाख। 1,30,000 रुपया। आपका कितना? 75,000। 2 लाख। 1,10,000। 60,000। डेढ़ लाख। 1,40,000। मतलब कि सबको अंगूठा जबरदस्ती दिलाता है। जबरदस्ती माँ बहन कहे को उठा के पैसा भाग गया, अंगना जते है तो मारता है, खंती लेकर, बांस लेकर, गिट्टी लेकर। जबरदस्ती जब लिया तो आप लोगों को पता नहीं है कि सादा कागज पर दस्तखत नहीं करते, अंगूठा नहीं लगाते हैं? सादा कागज में जबरदस्ती नहीं करेंगे, कैसे हम देते हैं, ब्याज में लगाते हैं। अपने पति से भी तो पूछ लेते। पति नहीं पूछिए, नहीं कहिए, लेकिन नहीं बोलिएगा हम चला लेंगे, बोलिएगा नहीं हम चला ऐसे से पैसा ले भाग गया। जर गया तो हम लोग को बोला कि हाथ गोर सन बहीन लगेगा, हाथ गोर घर जर गया, 2 पैसा उठा के 1 लाख 1.5 लाख हम लोग घर बनाएंगे। पटिया सटिया के ले लिया हमसे, हम लोग जाते हैं मांगने के लिए, सबको यहाँ रोते हैं। कचहरी देखा, जो दिखाना है देखा, मतलब कहीं भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब ये शुरू से ही फ्रॉड कर रहा था, ये लोग शुरू से कर रहा था फ्रॉड। क्या कुछ बोलेंगे आप? नहीं, अच्छा, शुरू से ही फ्रॉडगिरी कर रहा था 6 महीना से, साल भर से। ये जब पंचायत बैठा ग्रामीण का, पूरे गांव बैठा इसमें, जब उसको पकड़ कर बुला के लाया, अवराना का मैकेस आदमी आया 4 गो, वो लोग पंचायत में जब बैठा तो सब बारी बारी पूछने लगा, एजेंट को भी बुलाया कि इसका पैसा कौन चलाता था? तो बोला हम चलाते थे। इसका कौन चलाता था? हम चलाते थे। सबका सकारा बोला कि ठीक है, हम धीरे धीरे करके पैसा को चुका देंगे। उसके बाद वो समय लिया, 15 दिन का समय दीजिए हमको, हम पैसा का व्यवस्था करेंगे, पैसा सबको देंगे। व्यवस्था किया, जमीन उमीन बेचा, माल जाल बेचा। उसके बाद समय से 2 दिन पहले पति पत्नी सब मिलके भाग गया, घर बंद करके फरार हो गया है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? कौन सा पंचायत है? वीरपुर पंचायत फसिया गांव। फसिया गांव। सब एक ही गांव? हाँ, एक ही गांव। सब एक ही गांव है। अगर ये पता नहीं चलने दिया कि इससे भी लिया है, हमसे भी लिया है, छिपा छिपा के लिया पैसा, कि हम लेते हैं गला पकड़ के लिया, कि किसी को नहीं बोलना कि पैसा लेना है, उससे तब लिया। हम ये जो समूह है, ये समूह शुरू से ही फ्रॉड था। शुरू से ही लोगों को एक एक करके अलग अलग पैसा लिया है इसने।
एक दूसरे को जानने नहीं दिया है कि भाई कि किससे कितना ले रहे हैं या किसी से लिए भी हैं, है ना। एजेंट भी अपना दीदी मिला हुआ है उसमें। कौन एजेंट जो पैसा बांट रहे हैं वो मिला हुआ है, जो बोलेगा वो वही करेगा। हाँ, दुख की बात तो ये है 10-10 महिला का समूह जो बना के बच्चा है सब 10-10 महिला का समूह बना के जो लोन उठाई, पासबुक भी अपने पास रखा एजेंट, और वह जो है क्या अबराना जो ग्रुप लीडर है, दोनों मिला के पासबुक भी रखा। पासबुक रखने के बाद कुछ दिन तक तो इन लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि तुम्हारा लोन क्या है, नहीं है, कितना अदा हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ दिन तक वो अदा किया, 2 गो 4 गो 5 गो किसी अदा किया पासबुक रख करके। जब पंचायत हुआ, कुछ इन लोगों को भनक लगा कि अब पैसा वसूलने हो रहा है। इन लोगों को एजेंट आके 7 बजे 8 बजे रात में तंग करता था और गलत अभद्र शब्द का इस्तेमाल करके तुम्हारा घर लूट के ले जाएंगे, सामान लूट के ले जाएंगे, तुमको पकड़ के ले जाएंगे। तो देखा अभी आपने, ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह का केस एक और हो चुका है। अभी 2 दिन पहले अखबार में भी ये खबर आई थी कि इसी तरह का एक ग्रुप जो है वो 2 करोड़ रुपया लेके भाग गया। सरकार को इसके ऊपर थोड़ी सी शिकंजा कसने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो ग्रुप हैं, इस ग्रुप को वो खोजे कहाँ है और इस तरह का जो फ्रॉड है इसको रोकने की कोशिश करें। और साथ ही साथ सरकार को चाहिए या प्रशासन को चाहिए कि जो गांव की महिलाएं हैं, जो जिनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको थोड़ा जागरूक करें कि इस तरह के ग्रुप में ना फंसे, इस तरह के समूह में अपनी मेहनत की कमाई ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गोपाल के साथ मैं डॉक्टर गौतम पांडे, जीपी न्यूज बिहार के लिए। थैंक यू वेरी मच।